वर्नारव चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे रचना के आधार पर वाक्य के एक अन्य प्रकार संयुक्त वाक्य की। इन्हें इंग्लिश में कंपाउंड सेंटेंस कहा जाता है, जहाँ दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य या फिर एक सरल वाक्य और एक मिश्रित वाक्य या फिर दो मिश्रित वाक्य किसी एक या एक से अधिक योजक या समुच्चय बोधक से जुड़े होते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहा जाता है। जैसे, हम सुबह से शाम तक बाजार में घूमते रहे परंतु हमारा काम नहीं हुआ। संयुक्त वाक्य में कोई भी उपवाक्य प्रधान या आश्रित नहीं होता। इसके सभी उपवाक्य का स्तर समान होता है, इसलिए इनका विश्लेषण करते हुए हम इस प्रकार लिखते हैं। जैसे, हम सुबह से शाम तक बाजार में घूमते रहे, ये प्रथम समानाधिकरण उपवाक्य हुआ। हमारा काम नहीं हुआ, ये द्वितीय समानाधिकरण उपवाक्य हुआ और परंतु इसमें योजक हुआ। इनमें प्रयोग होने वाले योजक हैं और, तथा, एवं, व, किंतु, परंतु, लेकिन, मगर, पर, जबकि, बल्कि, अपितु, या, अथवा, अन्यथा, नहीं तो, ना कि, वरना, इसलिए, अतः, फलतः, सो आदि। इसके अतिरिक्त यदि संयुक्त वाक्य का निर्माण दो मिश्रित वाक्यों के योग से हुआ हो तो वहाँ पर की और क्योंकि आदि योजकों का प्रयोग भी हो सकता है। अब हम लोग संयुक्त वाक्य के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। पहला है, हम सब मित्र मिलकर यहाँ से कोलकाता गए और लौटते हुए रांची भी घूम आए। यहाँ दो स्वतंत्र उपवाक्य और योजक से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये संयुक्त वाक्य है। इस वाक्य के सभी उपवाक्य अपने आप में पूरी तरह अर्थवान यानी मीनिंगफुल होते हैं। एक दूसरे के बिना ये अधूरे नहीं होते। इनके सभी उपवाक्यों का स्तर भी समान ही होता है, अर्थात कोई प्रधान या कोई आश्रित उपवाक्य नहीं होता। इसलिए इन्हें समानाधिकरण उपवाक्य कहा जाता है। यानी जो पहला उपवाक्य है उसे प्रथम समानाधिकरण उपवाक्य और जो दूसरा है उसे द्वितीय समानाधिकरण उपवाक्य कहा जाता है। इसका विश्लेषण इस प्रकार किया जाएगा। सबसे पहले लिखेंगे ये एक संयुक्त वाक्य है। उसके पश्चात प्रथम समानाधिकरण उपवाक्य, ये योजक से पहले, हम सब मित्र मिलकर यहाँ से कोलकाता गए। और फिर उसके बाद द्वितीय समानाधिकरण उपवाक्य, लौटते हुए रांची भी घूम आए। लौटते हुए रांची भी घूम आए। और उसके पश्चात लास्ट में लिखना है योजक। योजक है इसमें और, ये दो सरल वाक्यों को जोड़ रहा है। तो उसके पश्चात दूसरा वाक्य है, देशभक्तों ने आज़ादी पाने के लिए बहुत संघर्ष किया, इसलिए आज हम लोग आज़ाद हैं। फिर यही लिखना है, ये एक संयुक्त वाक्य है। प्रथम समानाधिकरण उपवाक्य, देशभक्तों ने आज़ादी पाने के लिए बहुत संघर्ष किया। और द्वितीय समानाधिकरण उपवाक्य है, आज हम लोग आज़ाद हैं। और योजक है इसलिए। यहाँ मैं ये एक बात और स्पष्ट कर दूं कि इसलिए का प्रयोग जब परिणाम के अर्थ में हुआ हो तो वहाँ संयुक्त वाक्य होता है, और जब यही इसलिए कारण के अर्थ में प्रयोग हुआ हो तो वहाँ मिश्रित वाक्य होता है। ये तो थे दो सरल या स्वतंत्र वाक्यों के योग से बने संयुक्त वाक्य। इसी प्रकार एक सरल और एक मिश्रित वाक्य के योग से भी संयुक्त वाक्य का निर्माण हो सकता है। ऐसे में प्रथम सरल वाक्य ही संयुक्त वाक्य का प्रथम समानाधिकरण उपवाक्य होगा।
मिश्रित वाक्यों का प्रधान उपवाक्य इस वाक्य का द्वितीय समानाधिकरण उपवाक्य होगा और उसका आश्रित उपवाक्य इसका तृतीय समानाधिकरण उपवाक्य होगा। जैसे हमें अच्छे लोगों के साथ मित्रता करनी चाहिए क्योंकि जो लोग अच्छा सोचते हैं वे लोग काम भी अच्छे ही करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें ये लिखना है कि ये एक संयुक्त वाक्य है। उसके बाद पहला उपवाक्य जो है ये सरल वाक्य है, इसलिए ये प्रथम समानाधिकरण उपवाक्य होगा। हमें अच्छे लोगों के साथ मित्रता करनी चाहिए। उसके बाद क्योंकि योजक के साथ जो वाक्य जुड़ा हुआ है वे मिश्रित वाक्य है। ये है जो लोग अच्छा सोचते हैं वे लोग काम भी अच्छे ही करते हैं। तो इसमें जो मिश्रित वाक्य का प्रधान उपवाक्य है वह है वे लोग काम भी अच्छे ही करते हैं। तो इसलिए ये इसका द्वितीय समानाधिकरण उपवाक्य होगा। वे लोग काम भी अच्छे ही करते हैं और जो लोग अच्छा सोचते हैं ये इस मिश्रित वाक्य का आश्रित उपवाक्य है, इसलिए ये इसका तृतीय समानाधिकरण उपवाक्य होगा। जो लोग अच्छा सोचते हैं और योजक हैं इसमें क्योंकि और जो। इसी प्रकार एक अन्य वाक्य देखिए, मैं चाहता हूँ कि बड़ा होकर डॉक्टर बनूं क्योंकि भारत को अच्छे डॉक्टरों की ज़रूरत है। यहाँ पर आप देखिए कि और क्योंकि दोनों योजकों का प्रयोग हुआ है, क्योंकि यहाँ पर मिश्रित वाक्यों का प्रयोग हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि संयुक्त वाक्य के बारे में जितना भी बताया गया है वह सब आपको समझ में आ गया होगा। तो अब वर्णारव चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।